कर्नाटक में मतदान हो चुका है, मतगणना बाकी है। सारे नेता वहां गए, भाषण दिए। सर्वे ने किसी को जिता दिया, किसी को हरा दिया। मोस्टली सर्वे जो है बीजेपी के अगेंस्ट में गए हैं, कुछ सर्वे बीजेपी के फेवर में भी गए हैं, जैसे सुवर्णा, जन की बात और न्यूज नेशन। तो आपको बता दें कि कभी भी कोई भी सर्वे पूरे सही नहीं निकले। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में आखिरी वाले चुनाव में जब हारे थे, उसमें सारे सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को जिता रहे थे, मगर उसमें बीजेपी हार गई थी। तमाम ऐसे सर्वे हुए हैं कि जिसपे अनुमान गलत भी निकला। जन की बात ने बीजेपी को जिताया है कर्नाटक में, और न्यूज नेशन ने बीजेपी को जिताया है। सी बोटल के सर्वे हैं, तमाम लोगों के सर्वे कभी कभी लगभग करीब तक निकले हैं, कभी कभी एरर बहुत ज़्यादा हुई है। जन की बात एक ऐसा सर्वे है जो बंगाल पे बिल्कुल सटीक दिया था। उन्होंने बिल्कुल सटीक जो आंकड़ा बंगाल का दिया था, उन्होंने बताया था कि बीजेपी के 75 के लगभग 80 के लगभग 100 का आंकड़ा किसी सूरत में पूरा नहीं होगा, और ये हुआ 90 के लगभग बताया था। और ये बताया था वहाँ पे बंगाल में मायावती जी, वो ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करेंगी। ये भी बताया था कि कांग्रेस और इनकी सीटें किसी भी सूरत में 3-4 से ज़्यादा नहीं होंगी। यही हुआ विधायकों में। उन्होंने कहा था नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारेंगी और दूसरी जगह से वहाँ से जीतेंगी, लाइक कलकत्ता के जिस विधानसभा से लड़ रही थी विधान, उससे वहाँ जीतेंगी। उनका सर्वे लगभग सही। न्यूज़ नेशन के भी कई जगह सर्वे बिल्कुल सटीक आया। शारक का किसी ज़माने में सर्वे बहुत सही आया। तो ये सर्वे का रहता है। न्यूज़ नेशन ने चूँकि अपने सर्वे का अलग बताया, तो हमारा फ़र्ज है कि बताना भी, चूँकि ये खबर बनती है कि जितने भी सर्वे आए उसमें न्यूज़ नेशन और जन की बात का अलग सर्वे। न्यूज़ नेशन के हिसाब से, न्यूज़ नेशन का जो CGS है, उनके सर्वे की जो वो है, बड़ी स्ट्रांग यूनिट है। उनके काफ़ी आदमी जाते हैं, बड़ा एक मॉडर्न तरीके से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो अपना कैलकुलेशन निकालते हैं, गणना करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं, राय लेते हैं और एग्जिट पोल देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, CGS का जो वो है वो बहुत अच्छे ढंग से और बड़ा निष्पक्ष रहा है। मगर ये है कि पब्लिक के मूड को एकदम से कोई भी बता नहीं सकता है, तब भी हम लोग प्रयास करते हैं। न्यूज़ नेशन ने चूंकि बताया, तो बता रहा हूँ, न्यूज़ नेशन ने बताया कि 224 विधानसभा में बीजेपी को 114 के लगभग सीटें मिलने की संभावना है। वही न्यूज़ नेशन और CGS का ये भी कहना है कि बीजेपी को 45.34% वोट मिलेगा। न्यूज़ नेशन और CGS का कहना है कि कांग्रेस को 30 से लेकर के लगभग 33% तक वोट मिलने की संभावना है, और उसको 86 विधानसभा सीटों में वो सक्सेस होगी। न्यूज़ नेशन का ये भी कहना है कि जनता दल को 21 सीटें मिलेंगी और 14.25% वोट जनता दल को मिलने की संभावना, अन्य को 9.52% वोट, नियर अबाउट 10 के लगभग मिलने की संभावना है। ये न्यूज़ नेशन का कहना। अब न्यूज़ नेशन का कितना आंकड़ा सही निकलता है ये तो वक्त का बताएगा, परंतु चूँकि एक खबर है वो हमें देना आपको ज़रूरी है और बताना ज़रूरी, चूँकि अलग एक हट करके। हालांकि न्यूज़ नेशन के कर्नाटक के आंकड़े जो पिछली बार थे वो लगभग सही निकले थे, बंगाल के सही निकले। न्यूज़ नेशन ने इसके पहले भी कुछ जगह के आंकड़े किए थे, पूर्वोत्तर भारत के इसके पहले के जो किए थे लगभग सटीक निकले थे। अभी क्या होता है, परंतु एक चीज़ है जो न्यूज़ नेशन का कुछ बातें जो लोगों के समझ के बाहर हो रही। सेंट्रल कर्नाटक की जो पोजीशन है, तो सेंट्रल कर्नाटक की आपको मैं एक बात बता दें कि सेंट्रल कर्नाटक पे जो पोजीशन आ रही है उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। दूसरी मुंबई कर्नाटक में जो है यह है कि बीजेपी वहाँ बिल्कुल साफ है। एक चीज़ थोड़ा सा समझ के बाहर हो रही है कि जो मुंबई कर्नाटक है वहाँ पे लिंगायत जात जो है वो 30 से 40% है, और लिंगायत का सारे सर्वे मान रहे हैं कि हर सूरत में 70% लिंगायत का वोट बीजेपी को गया है।
तो अगर 60 से 70% वोट गया है, अदर वोट भी उनको मिला है, तो फिर शायद मुंबई कर्नाटक में कुछ बीजेपी की जो लोएस्ट जो पोजीशन दिखाई जा रही है, इससे शायद इम्प्रूव हो सकती है। एक अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, ओवरऑल कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, चूँकि जो वोटों के आंकड़े हैं, वहाँ के जो मुद्दे हुए हैं, परंतु न्यूज़ नेशन का भी अपना एक अच्छा वो रहा है। दूसरी वहीं पे सेंट्रल कर्नाटक की जो पोजीशन है, वहाँ पे उनका मानना है कि 12 सीटें जो हैं वो इनको मिलेंगी, कांग्रेस को, और 10 सीटें बीजेपी को, 1 सीट जनता दल को। कि हर सूरत में जो हम लोगों का आंकड़ा है, हमारे एसडीबी का, उनके हिसाब से कि हर सूरत में तटीय कर्नाटक में बीजेपी को लगभग 60% सीटें मिलनी चाहिए। अब वहीं पे जो मैसूर प्रांत है, उसमें इनका मानना है न्यूज़ नेशन का कि वहाँ बीजेपी अच्छा करेगी, सेकेंड नंबर पे जनता दल रहेगी। हमारे एसडीबी का और द न्यूज़ का, प्यारा हिंदुस्तान का मानना है कि वहाँ पर मैसूर जो इलाका है उसमें जनता दल काफ़ी अच्छी पोजीशन में होगी और बीजेपी और कांग्रेस में सेकंड की फाइट होगी। मगर ये डेफिनेटली है कि तटीय कर्नाटक और नॉर्थ महाराष्ट्र वाला, बॉम्बे कर्नाटक वाले में पोजीशन जो है उसमें बीजेपी की पोजीशन अच्छी रह सकती है कांग्रेस की। मगर वहीं हैदराबाद वाला जो है और सेंट्रल कर्नाटक और ये पूर्वी कर्नाटक, उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होने की संभावना है, ऐसा सभी चैनल मानते हैं। अब समस्या ये है कि मगर शेट्टार के बारे में, जगदीश शेट्टार के बारे में न्यूज़ नेशन का मानना है कि डेफिनेटली ये बुरी तरीके से हार जाएंगे। उनकी टीम वहाँ लगी थी कि जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए। अब जो पोजीशन है वो क्या होती है, हमने सभी के आंकड़े आप दे दिए आपको। CK, आज तक, GTV, वह तमाम जो चैनल हैं उनके हिसाब से जो है स्थिति जो है बीजेपी के काफ़ी डाउन है। और जो सभी चैनल हैं वो मान के चल रहे हैं कि बीजेपी जो है 70 से लेकर के 85 सीटों के बीच में होगी, कांग्रेस 110 से 130 सीटों के बीच में आने की संभावना है। न्यूज़ नेशन के हिसाब से, न्यूज़ नेशन का जो CGS है, उनके सर्वे की जो वो है, बड़ी स्ट्रांग यूनिट है, उनके काफ़ी आदमी जाते हैं, बड़ा एक मॉडर्न तरीके से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो अपना कैलकुलेशन निकालते हैं, गणना करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं, राय लेते हैं और एग्जिट पोल देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, CGH का जो वो है वो बहुत अच्छे ढंग से और बड़ा निष्पक्ष रहा है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।